हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर.के. प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, एरिया 51 नाम गोपनीयता, रहस्य और निश्चित रूप से अलौकिक घटनाओं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैपनिंग्स, एलियंस और यूएफओ जैसी कई अनेकों कहानियां इस क्षेत्र से काफी हद तक जुड़ी हुई हैं। एरिया 51 एक मिलिट्री बेस का उपनाम व निकनेम है जो वेस्टर्न संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवादा के साउथ में लास वेगास शहर से 83 मील नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। दोस्तों, आधिकारिक रूप से एरिया 51 को अमेरिका का एक सीक्रेटिव मिलिट्री बेस या एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर के रूप में देखा जाता है, जहां अमेरिकी वायुसेना के हवाई जहाजों तथा हथियारों की टेस्टिंग होती है, जिसे लेकर तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारियाँ गुप्त व टॉप सीक्रेट हैं। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक क्रैश हुआ एलियन स्पेसक्राफ्ट है, जहां एलियंस पे रिसर्च चल रही है और एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। तो किसी का कहना है कि यहां पर अमेरिका अपने सीक्रेट न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट करता है। एरिया 51 की प्रसिद्धि का प्रमुख दावा एक कथित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च साइट के रूप में है। यह सब जुलाई 1947 में शुरू हुआ, जब रोजवेल डेली रिकॉर्ड्स के फ्रंट पेज की हेडलाइन रोजवेल रीजन रेंच पर फ्लाइंग सॉसर को RAF कैप्चर करती है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि अनआइडेंटिफाइड क्रैशिंग ऑब्जेक्ट, अज्ञात दुर्घटनाग्रस्त वस्तु सिर्फ एक वेदर का बलून था। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने जोर देकर कहा कि यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए रोजवेल रेंच प्रॉपर्टी से एरिया 51 में ले जाया गया था और शायद अंदर एक बड़ी आंखों वाला ग्रे एलियन था। सितंबर 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक पूरी कहानी के साथ एक रिपोर्ट जारी की कि स्काई से गिरा मलबा वास्तव में एक बलून था, लेकिन वो कोई नॉर्मल वेदर का बलून व गुब्बारा नहीं था, बल्कि यह एक एटॉमिक मॉनिटरिंग बलून, परमाणु निगरानी गुब्बारा था, जिसका उद्देश्य दूर के न्यूक्लियर टेस्टिंग, परमाणु परीक्षण विस्फोटों का पता लगाना था। विशेष रूप से आसपास के क्षेत्र में यूएफओ देखे जाने की बढ़ती खबरों के बीच साइट को एरिया 51 के रूप में जाना जाता है। 1980 के दशक के अंत में कॉन्स्पिरेसी के सिद्धांतों को समर्थन मिला, जब एरिया 51 में काम करने का आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि सरकार एरिया 51 में रिकवर हुए एलियन स्पेसक्राफ्ट की जांच कर रही है। वैसे दोस्तों, इस बेस में पहले से ही टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाता रहा है। इसमें 1950 के दशक में U-2 जासूसी प्लेन से लेकर B-2 स्टील्थ बॉम्बर तक शामिल हैं। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी वायुसेना ने किया था। दोस्तों, एरिया 51 यह जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिका के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया 51 के होने की आधिकारिक घोषणा की और अमेरिकी सरकार ने भी कभी एरिया 51 के बारे में आज तक किसी भी देश को पूरी जानकारी नहीं दी है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। एरिया 51 इस जगह के अंदर और बाहर के इलाके में दूर दूर तक CCTV कैमरे लगे हुए हैं और अगर कोई आम इंसान एरिया 51 के आसपास भी दिखता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाती है। और एरिया 51 के ऊपर से किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट को उड़ाना मना है। यहाँ तक कि आप अमेरिका के मैप में भी एरिया 51 को नहीं देख सकते। इस जगह की सैटेलाइट के द्वारा फोटो लेने की इजाज़त किसी भी देश को नहीं है। लेकिन जब साल 1988 में रशिया और अमेरिका इन दोनों देशों में युद्ध चल रहा था, तब इस बात का फायदा उठाते हुए
रशिया ने एरिया 51 की तस्वीरें पहली बार सैटेलाइट के द्वारा खींची थी। तो दोस्तों यह थी एरिया 51 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आर्कियो ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।